उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को आसमान में किया इंटरसेप्ट, हमले को किया नाकाम। ईरान के धमाकों से दहला तेल अवीव शहर। ईरान ने तेल अवीव पर एक साथ दागे कई मिसाइलें। ईरान के हमले लगातार जारी। ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर गिराया क्लस्टर बॉम्ब, कई मिसाइलों को किया गया इंटरसेप्ट, हमलों से पहुंचा खासा नुकसान। ईरान के क्लस्टर बम से हमले के बाद इजराइल के एक इलाके में लगी आग। धमाके के बाद लगी आग, प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। अराद में हवाई हमलों के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर। 2 ईरानी मिसाइलों ने किया था हमला, मलबा हटाने का काम लगातार जारी। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के टैंक पर किया अटैक। टैंक पर हमले के बाद लगी आग। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले का जवाब दिया। ईरानी हमले का वीडियो आया सामने, कैमरे में हुआ रिकॉर्ड वीडियो। कार से कुछ ही दूरी पर गिरी ईरान की मिसाइल। इजराइल पर ईरानी हमले लगातार जारी। ईरान पर अमेरिका की कार्रवाई जारी। ईरानी ठिकानों पर अमेरिका ने फिर से किया हवाई अटैक, हमलों से पहुंचा खासा नुकसान। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की हुई क्रैश लैंडिंग। लॉन्च साइट के पास ही गिर गई मिसाइल। मिसाइल के क्रैश होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान के इस्फहान में सरकार विरोधी लड़ाकों ने IRGC के कई वाहनों पर किया अटैक, कई सैनिकों को मार गिराया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की रेड। हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा किया गया जब्त। स्कूल में रेड के दौरान जब्त किए गए हथियार। ईरान ने इजराइल के कई ठिकानों पर फिर से लॉन्च की मिसाइल। पिछले 4 हफ्तों से जारी युद्ध में हजारों लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई में ईरान के 2 स्टील प्लांट को बनाया निशाना। ईरान बोला हमले का देंगे कड़ा जवाब। इजराइल के अर्जिलिया में इंटरसेप्टर का गिरा मलबा। बीते 4 हफ्तों से जारी जंग में 2000 से ज्यादा लोगों की गई है जान। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले जारी। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर इजराइल ने किया अटैक। ईरान ने हमलों की नई लहर लॉन्च की। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत हमलों की 84वीं लहर लॉन्च की। इजरायली अमेरिकी हमलों को बनाया निशाना। दक्षिणी लेबनान के गांव में इजराइल का मिसाइल अटैक। हमले में 4 लोगों की हो गई मौत। लेबनान में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। ईरान की तबरेज में हमले के बाद मची भारी तबाही। रिहायशी इलाके पर हमले से नुकसान, प्रशासन टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में। इराक पर फिर से हुआ हमला। इराक के वासित इलाके में ड्रोन अटैक। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईरान की केमिकल इंडस्ट्री पर बड़ा अटैक। हमले के बाद पहुंचा खासा नुकसान, प्रशासन की टीमें रेस्क्यू में जुटी। ईरानी मीडिया ने जारी किया वीडियो। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद तस्वीरें शेयर की गई। कई टैंकर्स को पहुंचा भारी नुकसान। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल का अटैक। हैवी वाटर प्लांट और येलो पे न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक। ईरान ने बदला लेने की बात कही। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमला किया। हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। मलबे से लोगों को रेस्क्यू करना अभी भी जारी है। दक्षिण लेबनान पर इजरायली हमले जारी। टायर शहर के पास किया अटैक। हमले में व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल की आशंका। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमले नहीं हो रहे कम। हमलों के बाद कई इमारतों और गाड़ियों को पहुंचा है नुकसान। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी। लेबनान की बॉर्डर पर दिखे ईरानी सेना के बख्तरबंद वाहन। इजराइल बोला बफर जोन बनाने के लिए एक हिस्से पर करेंगे कब्जा। अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। हमले से ईरान को पहुंचा खासा नुकसान। लगातार हमले जारी। इजराइल से अब तक 5000 से ज्यादा लोग घायल। पिछले 24 घंटे में ईरानी हमले में 261 लोग घायल हुए। ईरान के इस्फहान और काशान के पास सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमले। हमलों के जवाब में अब पलटवार भी हो रहा है। नुकसान पहुंचा है। नुकसान के वीडियो आ रहे हैं सामने। अमेरिका की धमकियों के बीच हॉर्मुज़ द्वीप में मानव चेन बनाकर खड़े लोग ईरानी सरकार के समर्थन में लगाए नारे। यमन की राजधानी सना में सड़कों पर उतरे लोग। ईरानी, लेबनानी और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में लगाए नारे। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बयान। कहा अमेरिकी सैनिक फारस की खाड़ी के नागरिकों को मानव ढाल के रूप में कर रहा है इस्तेमाल। मिडिल ईस्ट में युद्ध से ऑस्ट्रेलिया में गहराया तेल संकट। कई पेट्रोल पंप बंद हुए। पेट्रोल भर लोगों की लंबी लंबी कतार लगी। इथियोपिया में भी ईरान युद्ध के कारण बढ़ी तेल समस्या। पेट्रोल पंप पर देखने को मिली कई किलोमीटर तक लंबी कतार। लेबनान पर हुए हमलों में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। 3000 से ज्यादा लोग घायल। अस्पताल में इलाज जारी। इजरायली हमले भी लगातार जारी। युद्ध के बीच इजरायली सेना का दावा। हिजबुल्लाह के 90% से ज्यादा रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया। इजरायली सेना ने हमले जारी रखने की कही बात। ईरान की पुरुष फुटबॉल टीम ने तुर्की में अपने राष्ट्रगान के दौरान काले आर्मबैंड पहने। हवाई हमले में छात्राओं की मौत के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का बयान। कहा अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान में ऑपरेशन आने वाले हफ्तों में खत्म हो जाएगा। तेल संकट को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का देश को संबोधन। कहा युद्ध रुकवाने की लगातार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। रूस ने ईरान को फिर से भेजी राहत सामग्री। ईरान को 313 टन राहत सामग्री भेजी गई। अजरबैजान के रास्ते भेजी गई मदद। युद्ध को लेकर अब घर में ही घिरे इजरायली पीएम नेतन्याहू। विपक्षी नेता ने लगाए कई आरोप। मोसाद चीफ से भी टकराव की खबरें आ रही सामने। मिडिल ईस्ट का युद्ध रोकने के लिए तुर्की ने तेज की कोशिश। ईरान, पाकिस्तान, मिस्र के नेताओं से की बात। FBI डायरेक्टर का निजी ईमेल हैक। ईरानी हैकर्स ने किया ईमेल हैक।
हैकर ने ईमेल के कई दस्तावेज भी सामने रखे। मामले की जांच लगातार जारी। इसराइल के कई शहरों पर ईरान और हिजबुल्लाह का अटैक। डिमोना और उत्तरी इसराइल पर मिसाइल से किया गया अटैक। कुवैत के शुबैक बंदरगाह पर ईरान का ड्रोन हमला। बंदरगाह पर लगी भयंकर आग, आसमान में फैला धुएं का गुबार। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को किया ट्रोल। नया ट्रोलिंग वीडियो जारी किया। ट्रंप और नेतन्याहू की जीत के दावे पर वीडियो जारी किया गया। ईरान के इस्फहान में इसराइल और अमेरिका के एयर स्ट्राइक। रिहायशी इलाके को बनाया गया निशाना। 26 लोगों की मौत की पुष्टि। जंग के बीच ईरान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। IRGC ने जारी किया मिसाइल सिटी का वीडियो और नमाज पढ़ते हुए के साथ। जंग में अब तक ईरान ने सिर्फ 1/3 मिसाइलों का किया इस्तेमाल। अमेरिकी अधिकारियों की रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर। लेबनान से 2 इजरायली सैनिकों को किया गया एयरलिफ्ट। हिजबुल्लाह से जंग के दौरान हुए थे घायल, इलाज जारी। IRGC ने हॉर्मुज में 3 जहाजों को वापस भेजा। हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे थे ये तीनों जहाज। आम लोगों के बीच घूमते नजर आए ईरान के राष्ट्रपति। शॉपिंग स्टोर में जाकर लोगों से मुलाकात। इसराइल के रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा ईरान पर अभी और तेज करने होंगे हम। सड़क पर ईरान के नए लड़ाके तैनात। आम लोगों की सुरक्षा के लिए तैनाती। झंडे लहराते नजर आए ये लड़ाके। महायुद्ध के बीच में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। पीएम बोले टीम इंडिया की तरह करेंगे काम। देश में नहीं लगने वाला है कोई लॉकडाउन। श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन ईंधन भेजेगा भारत। 20,000 मीट्रिक टन डीजल, 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल भेजा जाएगा। आज नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 लेयर की सुरक्षा का घेरा। 5,000 से ज्यादा जवानों की नोएडा में तैनाती। मिडिल ईस्ट को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। हम क्रूड ऑयल कई जगह से खरीद रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर संबंधित देशों से संपर्क में हैं। फेक न्यूज और अफवाहों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। बोले महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। घबराकर भंडारण करने, स्टोरेज न करने की अपील की गई। 24,000 मीट्रिक टन LPG लेकर विशाखापत्तनम पहुंचा विशालकाय जहाज BW बिर्च। इससे पहले भी 2 जहाज विशाखापत्तनम पहुंच चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC की बैठक। 2,38,000 करोड़ के रक्षा सौदे को दी गई मंजूरी। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी 5 अप्रैल को जारी करेगी संकल्प पत्र। महिला, युवा, सरकारी कर्मचारियों पर रहेगा फोकस। नीतीश कुमार 30 मार्च को देंगे MLC पद से इस्तीफा। हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं नीतीश कुमार। विधानसभा में दिल्ली का बजट पास। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामा और आगजनी। जुलूस पर हुआ पथराव, कई लोग घायल। झारखंड के धनबाद में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हमले में 12 लोग घायल। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी पर एक्शन। छापे के दौरान 235 लीटर पेट्रोल तो 50 लीटर डीजल जब्त किया गया। यूपी के देवरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 घरों में छिपाकर रखा गया था डीजल, जब्त किया गया। 3600 लीटर डीजल जब्त किया गया। यूपी के कौशाम्बी में सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। पिकअप वाहन से वापस अपने घर लौट रहे थे तमाम लोग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जगतपुरी में टेंट की दुकान में भीषण आग। बारात में पटाखे जलाने के दौरान हुआ हादसा। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी के कानपुर में हाईवे पेट्रोल का टैंकर हादसे का शिकार। मौके पर पहुंचकर बाल्टियों में पेट्रोल ले गए लोग। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुरानी दिल्ली में चला प्रशासन का बुलडोजर। कार्रवाई का विरोध भी हुआ थे। हरियाणा के जींद में LPG सिलेंडर की किल्लत से भड़के लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत कराया। यूपी के जौनपुर में अफवाह से मचा हड़कंप। पेट्रोल पंप पर उमड़ी लोगों की भीड़। पंप पर लगी लंबी लंबी कतारें। हरियाणा के फरीदाबाद में क्लब में दाना चेंज कराने पर विवाद। बिल्डर और उसकी बेटियों के साथ मारपीट।